हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। मैथ की क्लास चल रही है आपकी, जैसे देख रहे हैं बेसिक क्लास में आपका सिखाया जा रहा है आपका मैथ का। आप अच्छे से सीख रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं हुई होगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। देखिए, जो मैथ का सवाल चल रहा था कल आपका क्या चला था, घनमूल चला था ना। घनमूल आपका सवाल हो चुका था और फार्मूले बेस पे क्वेश्चन कराया गया था, वो भी तो आपको करा दिया गया था, आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हम करेंगे जो आपका क्या है, बटे पे जो बटा सवाल रहता है उसी प्रकार का सवाल है। देखिए, जैसे ये सवाल आपके सामने ये करा दिया गया था, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका सवाल करा दिया गया था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे और भी कराया जाएगा, कभी मौका मिलेगा। अभी ये बेसिक क्लास में आपको कुछ थोड़ा मोड़ा आपको बताया गया, तो आप इतना ही जानते रहिए, ठीक है। आगे देखिए, ये भी आपका फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन था, इसको करा दिया गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, अच्छा ये आपका देखिए, ये थोड़ा सा क्या था, परसेंटेज का था, तो इसको भी बताया था, आप देख लिए होंगे। बाकी ये सवाल कराना है ना, यही सवाल से आपको स्टार्ट करना था कि चलिए यही से स्टार्ट करना था ना बाबू पढ़ना। ये सवाल हमको कराना है, अब यहीं से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, इस सवाल को आप बनाएंगे। बनाएंगे क्या इसका होगा, जल्दी से आप इस सवाल को करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये बताइए पहला सवाल, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही सवाल आपको कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, मैं ढेर सारा आपको सवाल लेके आया हूँ, इसमें मैं अभ्यास कराऊंगा, आपको जरूर आ जाएगा, ठीक। चलिए सवाल देखिए, सवाल को कैसे लगाया जाएगा। इस सवाल का आप आंसर करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कितना होगा। इसका आंसर बताएंगे आप कितना होगा, सवाल आप लगाइए, ठीक। और भाई चलिए सवाल देखिए, सवाल आपके सामने है, जैसा आप सवाल देख रहे हैं मैं एकदम आपको एकदम आराम से बताऊंगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे मैं दो तीन का क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए 1+1 + 1, ये दो सवाल का है, यहाँ 1 करता हूँ यहाँ 1 करता हूँ। ये आपका सवाल है, इस सवाल को अगर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा। सवाल देखिए, जैसे ये सवाल है, एक का अगर गुणा करेंगे हम एक में, जैसे ये थोड़ा सा देख लीजिए, एक का यहाँ गुणा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो एक हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 होगा, तो आप समझिए 2/1 है, ये इसके बटे एक है। फिर अच्छा इसके बटे एक है, फिर यहाँ प्लस आपका एक है। ये पूरा सवाल ऐसे है। तो अब ये सवाल का कभी बटे में बटे देखे हैं, ऐसा कभी ऐसा नहीं देखे होंगे ना। अच्छा, अगर मैं कभी सवाल आपको ऐसे दे दूं, ऐसे सवाल दे दूं, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे थोड़ा सा मुझे बताइए। ऐसा भी सवाल मैं करवा देता हूँ, बटे के नीचे अगर बटे बटे के नीचे बटे रहेगा तो सवाल को आप कैसे करेंगे। चलिए तो ये सवाल देखिए, अब यहाँ एक है, ये एक आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा। एक का गुणा एक में करेंगे कोई फर्क नहीं है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 आपका 3, 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर अभी नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है, अभी मैं और भी सवाल कराऊंगा, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं बटे वाला सवाल ही कराता हूँ, अगर बटे के रूप में रहेगा तो सवाल को आप कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल मैं आपको देता हूँ, सवाल आपका कैसा है भैया, देखिए सवाल आपका मैं अगर करता हूँ, लिखता हूँ 3/4, फिर आपका 3/2, फिर 6/10, 5/9। ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल को बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल को बटे के रूप में है, इस सवाल को अगर हम हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर ऐसा सवाल आपको परीक्षा में मिल गया या नहीं भी मिला, आपको पहले ये चीज़ जानना चाहिए कि अगर बटे के रूप में बटे के रूप में बटे के रूप में सवाल ढेर सारा ऐसा दिया है, तो सवाल को आप कैसे बनाएंगे कैसे करेंगे। चलिए इस सवाल को करिए थोड़ा सा, तो है ना, सवाल को करना चालू करिए भैया। तो आया, बना, देखिए बना। देखिए इस सवाल को अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं। अगर इस सवाल को हम बनाएंगे तो 3/4 लिख देंगे, ये वाला इतना हिस्सा लिख देंगे, कोई समस्या है, यहाँ तक का कर देंगे भैया। अच्छा, फिर ये नीचे वाली संख्या उठा के ऊपर लिखेंगे, यहाँ गुणे का यहाँ न हो जाएगा। और फिर ये नीचे वाली उठा के फिर क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। फिर ये नीचे वाली उठा के आप ऊपर लिख देंगे, 10 लिख देंगे। फिर नीचे वाली ये वाला 6 लिख देंगे। फिर आपकी ये संख्या जो बचेगी इसको 2 ऊपर लिख देंगे। फिर आपका क्या है, 3 है, 3 नीचे लिख देंगे। ऐसे आप कर देंगे, ऐसे आप कर देंगे तो मैं भिन्न का जोड़ गुणा भाग ये सब बताया था। तो गुणा में आप जानते हैं, तिर्यक गुणा में जो कटेगा उसको काट लेंगे, ये मैं बताया था आपको, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहीं भी सीख लेंगे। देखिए अब देखिए कोई कट रहा है तो मैं कहेंगे,
देखिए मैं बाबू कहाँ काट दूं, 5 एक करना 5 होता है, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 एक करना 2 कर देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 2 से निपटा देंगे। कोई समस्या है? अच्छा यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए 3 एक करना 3, 3 एक करना 3, कट गया। फिर यहाँ देखेंगे आप, देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। 3 बटे कितना, 3 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा, 3 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल मिलेगा तो आप बना लेंगे, है ना। चलिए और भी सवाल आप बनाइए, जब आप बना लेंगे तो सवाल को और भी करिए। देखिए सवाल जैसे आपके सामने है, 3/4, 5/6, 10 बटे आपका 9, 4/5, ये सवाल है। अच्छा इस सवाल को आप बनाएंगे, आंसर क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो नोट कर लिए होंगे। पेन और कॉपी लेके बैठा करें, हाँ पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तब आप इस सवाल को क्या बना पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल में बताएंगे आंसर क्या होगा। अभी मैं एक सवाल आपको करके दिखाया हूँ, तो इस सवाल में आप, तो मुझे आशा है कि ये सवाल आप बना लिए होंगे, हाँ मुझे उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर जी ये नीचे वाली, ये ऊपर वाले सबसे हिस्सा है 3/4 को तो हम लिख देंगे, 3/4 ऐसे आप लिख दिए, कोई दिक्कत है? अच्छा ये हो गया। अब नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ 5 है ना, तो ऊपर 5 लिख देंगे। अब यहाँ गुड़े का निशान बनाएंगे और ये 3 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे, फिर इसको ऊपर आप ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप करते चले जाएंगे, 9 हो जाएगा, फिर आप यहाँ लिखेंगे 10 हो जाएगा, फिर आप 6 ऊपर लिख देंगे, ठीक, और फिर आप 5 नीचे लिख देंगे। अब तो पूरी संख्या लिखा गई ना, जब 5 लिखा गया अब तो पूरी संख्या लिखा गई। अब जो कटे तो उसको काट लेंगे और बाकी आपका क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए काटना स्टार्ट किए हैं। देखिए काटना पीटना तो आपको अच्छा से आना चाहिए, तब आप मैथ अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कैसे, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बताइए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा ये हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा भैया, आया समझ में? देखिए अगर मैं 2 से काटूं तो देखिए कट जाएगा, 2 तिहाई 6 होता है और 2 पचे 10 होता है, बताइए हो गया कि नहीं? अच्छा और अब कोई कटेगा, देखिए 4 है, 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, अब कोई संख्या नहीं कटेगी, है ना, कोई संख्या नहीं कटेगी। तो लिखेंगे आप 9 गुणे 3, ये तो लिख सकते हैं, और नीचे 4 गुणे 5, यही संख्या बची है। देखिए कहीं कट नहीं रही है ना, तो यहाँ लिख देंगे 9 तिरिक 27, ऊपर 27 लिख देंगे और 4 पचे 20 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ये सवाल इस पे आया तो मैं बता दिया, जहां जहां ऐसे सवाल आपको नजर आएंगे कि इसको क्या बनाना चाहिए तो मैं उसको आपको बता दूंगा, लेकिन मैं यही सवाल एक और दे दूं आपको, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे मैं सवाल दे रहा हूं, जैसे 3/4 और 5/6, ये बड़ा सा है, फिर 3/4, फिर आपका यहाँ 5/6 और 7/8, ये सवाल है। इस सवाल को आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए बीच में बड़ा है, तो अब इसमें लॉजिक वो नहीं लगेगा जो सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करिए, इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए भैया, आंसर क्या होगा बताइए आप जल्दी से। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये सवाल आपका यहाँ है, ठीक है, अब इस सवाल को आप बनाएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए, तो इसका आंसर, इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगेगा, जरूरी नहीं है कि वही वाला लॉजिक लगेगा, कुछ अलग लगेगा। ठीक है, हाँ बनाइए, बनाइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे मैं देख रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, बनाना चालू करें, आया समझ में? थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है, आप बना लीजिए, तो फिर आप कैसे, अच्छा आपको सवाल आपको पता है कि ऐसे ये होता है तो बटे के रूप में हो जाता है, सवाल बटे के रूप में, बटे के रूप में तो सब है, लेकिन ये बटा अलग ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच में बड़ा सा बटा है। आ रहा समझ में? बताइए कोई दिक्कत है? चलिए इतना बेसिक आपको बढ़िया से बताया जा रहा है, इतना बेसिक क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप यकीन मानिए। लेकिन आप क्या करेंगे, देख नहीं रहे हैं वीडियो को, देखिए जो सवाल है उसको मैं दे रहा हूँ ढेर सारा अभ्यास करने के लिए, तो इसलिए टाइम हो जा रहा है, वीडियो 1 घंटा हो जा रहा है ना, 1 घंटा हो जा रहा है। लेकिन आजकल क्या होते हैं, जितने भी नए उम्र के हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ही उम्र के हैं, बहुत से मेरे से छोटे हैं, जितने भी नए आ रहे हैं 4G 5G ना, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब रील घसकाने में लगे हैं। अगर उनको 10 मिनट रील घसकाने को सोचेंगे, 10 मिनट घसका लें, 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो उनको चाहिए क्या, कम समय में ढेर सारे ज्ञान। ऐसा कैसे हो सकता है, कम समय में आप ढेर सारा ज्ञान कैसे ले सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। बस ये है कि हाँ मनोरंजन हो जाता है, लेकिन जो शॉर्ट रील बनती है उस शॉर्ट रील में ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको क्या करूं, 10 मिनट की वीडियो बना के दूं, ये पूरा आपको उसमें करा दूं, तो कैसे हो पाएगा। तो इतनी वीडियो बन जाएगी, आप ना उसको घसका घसका के फिर देखना पड़ जाएगा, ठीक है, और कोई मतलब नहीं निकलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, जो घसकाने वाला रील होता है उसमें 1 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो नहीं बना सकते। 1 मिनट तो कोई सवाल ही नहीं लग रहा है, 1 मिनट से ऊपर सब लग रहा है, तो कैसे रील में कर देंगे। तो समय हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर समय के अनुसार अगर सीख लेंगे, तब समय आपका और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, सवाल लगाया जाए। देखिए, अगर ये सवाल है तो इसको लिख देंगे 3/4। बोलेंगे सर 3/4 लिख देंगे। हाँ भैया, कोई दिक्कत है? 3/4 लिख देंगे। बोलेंगे हाँ, बहुत अच्छा है। फिर ये आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ गुणे लिखेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। बस ये आपका ऊपर हो गया। अब नीचे का भी वैसे कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। 3/4 लिख देंगे, 3/4। फिर यहाँ गुणे हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, फिर गुणे हो जाएगा, 6 आपका ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। इतना हो गया, समझ में आया कि नहीं? ये आपका समझ में आया कि नहीं? ये आपका बटे के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बटे के रूप में ऊपर वाला कुछ कटे तो काट लीजिए। कट रहा है कोई? कोई कट रहा है? 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा। मैं काट दे रहा हूँ, देखिए 2 से कैसे कटेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 से करेंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। अब भैया 3 से नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर कभी नहीं काटा जाता है। 3 तरीका यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कटेगा। इसके बटे इसको भी काट लीजिएगा। 4 एक नम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। और बताइए, ये कट गया। अच्छा, और कुछ कट रहा है? अब बाकी कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर का गुणा कर देंगे। देखिए 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 होता है, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, ठीक है। फिर देखिए 7 एक नम 7, ओ 7 5 35, यहाँ आपका 35 हो जाएगा। देख लीजिए, सही तो हुआ है ना। देखिए 3 दूना 6, 6 छवा का 36 सही है, और 7 5 35 ये भी सही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ। अच्छा, इसी को मैं सवाल को कर देता हूँ ऐसे। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला हट जाएगा, ये वाला देखिए, ये ऐसे रूप हो जाएगा। फिर इसको आप क्या करेंगे, अब आप बटे के रूप में बना ही सकते हैं। बटे के रूप में बना देंगे, जैसे है। कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे। जैसे आप लिखेंगे यहाँ 9 बटे कितना है, 10 है। अच्छा, ये आपका 36 बटे कितना हो गया, 36 बटे आपका 35 हो गया। तो आपको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9/10 लिख देंगे, बराबर 35 आपका ऊपर चला जाएगा, 35, और 36 आपका नीचे रह जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे आप बना लिया। अब जो कटे उसको काट लीजिए। देखिए 9 से कट तो रहा है, 9 से कट रहा है, काट लीजिए। देखिए 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, और 5 सत्ते 35 होता है। यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आई इतनी बात समझ में? अच्छा, ये सवाल था। अब चलते हैं इस सवाल पे। वो आपको समझ में आ गया है तो उसको नोट कर लीजिए। अब चलिए, ये सवाल आप बनाइए। इसके सामने ये सवाल है, मैं मिटाऊं? देखिए, अब इस सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे, ये सवाल पे बताते बताते देखिए आपको कुछ सीखने को मिल गया है ना। चलिए, सवाल देखिए। सवाल कैसे है, ये सवाल को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। देखिए, 2 तरीका मैं बताऊंगा, 2 नियम बताऊंगा। एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, वो आसान रहेगा। लेकिन देखिए, ट्रिक रहे या कुछ भी रहे, जानते हैं जो शॉर्टकट रास्ता होता है, जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो क्या होता है हमेशा, वो हमेशा आपको जल्दी पहुंचाता है, परंतु वो सफल नहीं बनाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप शॉर्ट पकड़ रहे हैं तो कोई चीज़ सीख लिए, रिस्क तो रहता है ना, है ना। अगर आप जल्दी कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख रहे हैं, तो क्या वो पूरा उसमें ज्ञान मिल सकता है? कुछ ना कुछ तो छूटा रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा, है ना। थोड़ा सा स्टेप चेंज हुआ तो दिमाग से फिर आपका क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो इस सवाल को स्टेप बाय वैसे सीख लेंगे। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर। चलिए, देखिए 5 का आप गुणा करेंगे। जैसे मैं और सवाल अभ्यास करा देता हूँ, अभी इसको मैं रोक लेता हूँ। जैसे देखिए 1/2, फिर आपका 1/3। अच्छा, ये सवाल यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी आपका प्लस कर देंगे, और यहाँ आपका प्लस कर देंगे। ये आपका प्लस प्लस सवाल है। अब इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं सवाल को बना के दिखाता हूँ। ढेर सारा मैं अभ्यास कराऊंगा, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, है ना। देखिए 3 का गुणा करेंगे, 3 एक नाम 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4/3 कर देंगे। अब 3 ऊपर चला जाएगा, अभी को मैं बताया 3 ऊपर। 3 को यहाँ का ऐसे कैंसिल करेंगे, 3 ऐसे कर देंगे। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा। देखिए 4 एक नाम 4 करेंगे, और 4 में 6 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। तो 10/4 हो जाएगा। अब 4 को काटेंगे, आप कहाँ लिखिए, 1 की जगह यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1 + 4/10, ऐसे बन जाएगा। भाई 10 इसके नीचे है, 2 के यहाँ, एक अपने स्थान पे, 4 ऊपर चला गया।
तो 10 एका नाम 10, 10 4 14, 14 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी जो कटेगा काट लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? और वैसे इसको सवाल को मैं बनाता हूँ, फिर मैं ढेर सारा समझाता हूँ। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल देखिए, 5 एका नाम 5 हो जाएगा, 5 4 9, 9 बटे 5 लिख देंगे। बताइए 9 बटे 5 लिख दें, यहाँ कोई दिक्कत है? अब ये 5 वाला ऊपर चला जाएगा, मैं 5 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 5 ऊपर चला जाएगा, इसी को काट देंगे, नहीं तो आप भूलेंगे, इसी में आप घालमेल हो जाएगा। फिर 9 का करेंगे, 9 एका नाम 9 हो जाएगा, और ये 5 है, ये गुणा करेंगे 1 में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ 5 ही रहेगा। 9 एका नाम देखिए 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 4 14, 14 बटे 9 हो जाएगा। फिर आप 9 काटेंगे, 9 ऊपर हो जाएगा। बताइए 9 ऊपर हो जाएगा। अब 14 यहाँ है, 14 का गुणा 1 में करेंगे, 14 1 का नाम 14 होगा। 14 में आप क्या 9 जोड़ेंगे, है ना, 9 जोड़ेंगे, 14 1 15, अच्छा 6 जोड़ दीजिए सीधे, कितना जोड़ना है 6 ना, हाँ 6 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 20 और 3 बचेगा 23 हो जाएगा, है ना। 23 बटे आपका 14 आंसर हो जाएगा। 23 बटे 14 आपका कहीं दिया है? 23 बटे 14 कहीं दिया है? नहीं दिया है। इसमें 23 बटे 14 कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ है देख लीजिए। 23 बटे 14 आना चाहिए आंसर में, कुछ गड़बड़ है क्या? ये जो आपका टाइपिस्ट किया है 23 बटे 14 ही रहना चाहिए, ठीक है। 23 बटे मैं 14 बना देता हूँ, यहाँ लिख लीजिए 23 और बटे 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर गलत है, कोई भी एक आंसर इसमें से चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये आंसर है नहीं। चलिए इस सवाल को समझ में आया। मैं एक नियम और बताता हूँ, उस नियम से लगाया जाए, जो नियम दूसरा है उससे लगाया जाए भैया। हाँ आया कि नहीं? ये सवाल मैं सिखा के रहूँगा, बस आप सीखने पे तत्पर रहिए, पूरे क्लास को देखिएगा, ठीक है। अच्छा ये क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और दोस्तों और मित्रों को जरूर से शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, कोई और भी देख रहा है तो उसको भी आप बताएंगे कि डीपी सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार हमारे यहाँ विजिट करिए और देखिए कितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। चलिए सवाल देखिए। अच्छा इसी सवाल को मैं दूसरे नियम से ट्रिक से लगाता हूँ। ट्रिक से लगाना चालू करूँ, आप ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे। जैसे ये 4 और 5 को लिख लेते हैं, जैसे ये 4 है ये 5 है, इसको मैं अनुपात के रूप में बनाना बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं, आपको पता है ना? चलिए अच्छा, नहीं पता कोई बात नहीं। देखिए पहले ये 4 है, ये 5 को ऐसे लिख देंगे। अच्छा एक कितनी संख्या है, ये कितनी संख्या है? कहेंगे सर एक संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है। एक एक जो है ना 3 बार है, तो मैं 3 क्या करूंगा, 3 यहाँ गोला बना देता हूँ। एक गोला हो गया आपका, 2 हो गया, और आपका क्या हो गया 3 हो गया। ये 3 हो गया, ठीक है। चलिए जब ये 3 हो गया, अब देखिए कैसे करेंगे। जब 3 हो गए तो इसमें आप भरेंगे, कैसे भरेंगे? अब ये जोड़ है, अगर यही बीच में घटाना रहता तो उसको आप अलग तरीके से करते। घटाना वाला भी सवाल अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। अभी जोड़ है, देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। फिर 9 में आप कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 में आप कितना जोड़ेंगे, 14 में आप कितना जोड़ेंगे, हाँ 14 में आप 9 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ 23 लिख देंगे, और ये जो पीछे वाली संख्या रहती है उसको नीचे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। आया समझ में कि नहीं? बताइए, इतनी बात समझ में आया? इतने प्रेम से बताया गया तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। बताइए इतना प्रेम से कहीं सीखने को मिलेगा? अच्छा क्लास में रहते तो मैं ऐसा आपको सिखाता ना कि जिंदगी भर याद रखते कि हाँ भाई कोई टीचर पढ़ाया है। चलिए क्लास में तो संभव नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको यूट्यूब पे आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी दोस्त आपके मित्र हैं उनको शेयर कर देंगे वीडियो, और बता देंगे डीपी सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, अच्छा ये सवाल था। अगला इसी पे मैं सवाल बनाता हूँ और आपको लगाना पड़ेगा। सवाल देखिए, सवाल मैं आपको कर रहा हूँ 1 + 1 बटे 1, फिर आपका 1 + 1 बटे 1 + 2, ये आपका सवाल है। यहाँ +1 +1 +1 +1, ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल को लगाएंगे, आंसर बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंतजार आपका है आंसर का, ठीक है। लगाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो तरीका बताएं उस तरीका से लगाएंगे, उससे भी लग जाएगा, और बाकी जो ऐसे तरीका है शॉर्टकट वाला, ये भी आप लग जाएगा। शॉर्टकट अपनाएंगे वो तो सही है, लेकिन आगे चल के अभी क्या हो जाएगा, भविष्य में गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ होगा अभी मैं बताऊंगा। ढेर सारा मैं सवाल अभ्यास कराऊंगा इस पे, कोई भी आपका इसमें सवाल बचेगा नहीं, जोड़ का हो या घटाना को हो, ठीक है। बीच में घटाना हो या कुछ भी चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सवाल को लगाया जाए। देखिए इस सवाल को बनाया जाए भैया, इस सवाल को बनाया जाए, बताइए। देखिए इस सवाल को बनाया जाए, मैं सवाल को थोड़ा सा
मैं इधर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं छोट करता हूँ, ये सवाल को क्या करता हूँ, ये छोट करता हूँ। ये सवाल को आप तो देख लिए होंगे, लेकिन इस सवाल को मुझे बनाना है। देखिए, अभी मैं इस एक सवाल दे के ना ढेर सारा सवाल सिखाता हूँ। जैसे इस सवाल को मैं लगाना चालू करता हूँ, ये सवाल देखिए कैसे लगे। पहले मैं ऐसे बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अच्छा, बनाना चालू करूँ, पहले मैं ऐसे नियम से लगा देता हूँ। देखिए, मैं वही ट्रिक बताया था आपको ना, कि एक लिखेंगे यहाँ दो लिख देंगे, यही ट्रिक तो बताया था। अब कितना है, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच आप बॉक्स बना देंगे। देखिए, एक हो जाएगा, अच्छा देखिए, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार और पाँच। पाँच हो गया, है ना, पाँच आपका हो गया। अब देखिए, इसी पाँच खाने में आप भर दीजिए। क्या भरना है, भरना ये है कि तीन में आपका एक है, एक में दो जोड़ेंगे तीन हो जाएगा, तीन में आप दो जोड़ेंगे पाँच हो जाएगा, ठीक है। और पाँच में क्या जोड़ेंगे, पाँच में तीन जोड़ेंगे, पाँच तीन आठ हो जाएगा, ठीक है। और आठ दो दस, दस तीन तेरह हो जाएगा, ठीक है। और तेरह में फिर आठ जोड़ेंगे, देखिए आठ दो दस, एक ग्यारह हो जाएगा, यहाँ दो इक्कीस हो जाएगा आपका, ठीक है। इक्कीस बटे आपका तेरह आंसर हो जाएगा, इक्कीस बटे तेरह आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा, ध्यान से देख लीजिए, है ना, यही आंसर होगा। कहीं गड़बड़ नहीं हुआ होगा जोड़ने उड़ने में, तो सही रहता है। देखिए, तीन पाँच तीन आठ हो जाएगा, आठ दो दस, तीन तेरह हो जाएगा, तेरह आठ दो दस, एक ग्यारह, हाँ इक्कीस, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे आपको करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आत्मा को आपको क्या, आत्मा की आपको शांति मिल जाए। देखिए, दो से करेंगे, दो एक का नाम दो, दो एक तीन, तीन बटे यहाँ दो लिख देंगे, तीन बटे दो लिख देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत है, देखिए तीन बटे दो यही चीज है। अब दो को मैं काटूंगा, ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। फिर तीन से गुणा करेंगे, तीन से आप गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए तीन से गुणा करेंगे, तीन एक का नाम तीन, तीन दो पाँच, पाँच बटे तीन हो जाएगा। फिर मैं तीन को काटूंगा, ऊपर लिख दूंगा। अब ऊपर लिख दिया, बताइए ऊपर लिख दिया तो कोई समस्या तो नहीं है। अच्छा, ऊपर लिख दिया तो फिर देखिए कैसे बनाना है, बनाना फिर उसको कैसे है कलर ही नहीं सब दिखता है ना, कलर ही नहीं दिखता है। चलिए, कलर नहीं दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं, ये कलर बहुत फीका है, दिख नहीं रहा है ना। चलिए, मैं काला ही लेता हूँ। देखिए, अब तीन ऊपर चला गया, पाँच क्या है नीचे है, यही तो है, यही बचा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए, पाँच का गुणा एक में करेंगे, पाँच एक का नाम पाँच, पाँच तीन आठ, आठ हो जाएगा, ठीक है। पाँच तीन आठ, आठ बटे में आपका पाँच हो जाएगा। पाँच को काटेंगे, ऊपर लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। अब आठ का हो गया, आठ का फिर आप गुणा कर देंगे, आठ का गुणा करेंगे, आठ एक का नाम आठ, आठ दो दस, दस तीन तेरह, तेरह बटे आठ हो जाएगा। फिर आठ को काटेंगे, आप ऊपर लिख देंगे, लिख दिए। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए, तेरह का नाम तेरह, और तेरह में आठ जोड़ेंगे, आठ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ तेरह में आठ जोड़ना है ना, आठ दो इक्कीस हो जाएगा ना, इक्कीस तो हुआ था, आठ दो दस, ग्यारह इक्कीस, ठीक है, दो हो जाए इक्कीस, इक्कीस बटे तेरह आपका आंसर आ जाए। देखिए, ऐसे भी इक्कीस बटे तेरह, ऐसे तो मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे, कर लेंगे अभ्यास करेंगे तब आप कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। ऐसे ही करना आपको पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जब थोड़ा सा ऊपर नीचे अभी बदलाव करेगा ना, तो आपको आएगा नहीं। ये ट्रिक आपका एक एक रहता है, वही काम करता है, और भी काम करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप ट्रिक भूल गए तो आप क्या करेंगे, ये नियम अगर नहीं भूलेंगे तो ये आप क्या करेंगे, पूरे सवाल में लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए मैं मिटाता हूँ सवाल को, और भी सवाल आपको, देखिए अगला सवाल तो होगा ही। देखिए, अगला सवाल जो है आपके, अच्छा ये सवाल आपके सामने है, ठीक है, सवाल तो ठीक है। चलिए, लगाइए तीसरा नंबर सवाल लगाइए, तीसरा नंबर लगाइए, आप सवाल का आंसर बताएंगे, है ना। इसको फिर इसमें फना, देखिए ये वाला सवाल है, इसमें आपको फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, है ना, जो आंसर आएगा इसमें चेंज करके तब आप आंसर लगाएंगे। चलिए, लगाइए इस सवाल को, सेम सवाल वही है, बस इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, सवाल बनाना चालू करें। देखिए, सवाल को मैं बनाना चालू करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखेंगे। पहले मैं ऐसे बना देता हूँ, देखिए दो का करेंगे, दो एक का नाम दो, दो में एक जोड़ेंगे तीन, और तीन बटे दो हो जाएगा। दो को मैं काटूंगा, ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए तीन हो जाएगा, ठीक है। तो तीन, यहाँ तीन एक का नाम तीन करेंगे, तीन दो पाँच हो जाएगा, यहाँ पाँच हो जाएगा, पाँच बटे तीन हो जाएगा। फिर तीन को काटेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब पाँच यहाँ है नीचे, यहाँ पाँच हो गया ना, पाँच में एक करेंगे, पाँच एक का नाम पाँच, और पाँच तीन आठ हो जाएगा, आठ बटे क्या हो जाएगा, आठ बटे आपका पाँच हो जाएगा। अब पाँच को काट दीजिए, पाँच को काटेंगे, यहाँ आपको पाँच लिख देंगे, यहाँ आपका आठ हो जाएगा, ठीक है। आठ एक का नाम आठ, आठ दो दस, और दस तीन तेरह, तेरह बटे आपका आठ आंसर हो जाएगा, तेरह बटे आठ आंसर हो जाएगा। अभी इसमें कन्वर्ट करना, पहले मैं एक नियम उसमें भी दिखाता हूँ, वो जो नियम
अच्छा पहले इसी को हल करता हूँ। यक्स का मान आपका आ गया, यक्स का मान क्या है 13/8 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 गुड़े 13 बटे क्या 13/8, फिर यहाँ प्लस और 11 बटे आपका 4, ये सवाल है। अच्छा अब जो कटे उसको पहले काट लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप तो जानते हैं ना भागो जोगो को सवाल जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पहले आपका क्या होता है, पहले आपका भाग होता है, फिर आपका गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। ये आप जानते हैं कि नहीं। का को पहले काटिए ता पाछे दे भाग, गुणा करो फिर जोड़ के अंत में घटाए, तो ये घटाना अंत में होता है। चलिए देखिए इस सवाल को आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए सवाल है, देखिए अब इस सवाल को क्या करेंगे, काटेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, बताइए 4 आ जाएगा। अभी आप जानते हैं जब आपको सिखाया जा रहा था भिन्न का जोड़, अब यही मैं बता रहा था, इसीलिए बेसिक क्लास सीखेंगे तो ये सब काम आएगा। भिन्न का जोड़ अगर आप सीखे होंगे तो चुटकियों में इसको जोड़ लेंगे, नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, अगर कभी कभी एलसीएम इसका ले लेंगे, 4 चौका 16 भी ले लेंगे, और जो चालाक होगा वो 4 भी ले लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और जो चालाक नहीं होगा वो 8 भी ले लेगा। तो ये आप ले सकते हैं, आपके ऊपर मर्जी है। लेकिन मैं ये बताया था कि जब नीचे का हर बराबर होता है तो ऊपर आप जोड़ के नीचे वही संख्या लिख देंगे। मैं नीचे 4 लिख दूंगा और ऊपर जोड़ दूंगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 6 का 24, 6 आ जाएगा, 6 आपका आंसर, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ए आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कोई समस्या है, आया समझ में कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए इतना प्रेम से बताया जा रहा है, अब कैसे आपको बताया जाए, सामने तो हो नहीं कि भैया पूछ लोगे, है ना, मैं हाथ आपको पकड़ के बता दूंगा, है ना, छोटे बच्चों की तरह हाथ पकड़ूंगा और बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको अभ्यास करना होगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, जो भी बात आपकी जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दिया करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए अब सवाल देखिए क्या है, ये सवाल है, मैं इस सवाल को दूसरे मेथड से लगाता हूँ, जो दूसरा मेथड था कैसे था, अब उस मेथड से देखिए कैसे। ये आपका 1/2 है, तो आप लिखेंगे 1/2, ये लिख दिए। 1/2 लिखने के बाद कितना है, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो मैं बताया था 1 2 3 और 4। अच्छा अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आप भूल रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, अगर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यही तो है भैया। देख लीजिए यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, अगर ऐसे प्लस रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी जब माइनस प्लस देगा तब आपको ये रखना पड़ेगा, तब फिर आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप सतर्क हो जाइए, है ना, सतर्क होने में ही भलाई है। देखिए अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3, फिर देखिए इसमें जोड़ना है, फिर 3 और फिर इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 आ जाएगा, फिर 5 3 8 हो जाएगा, ऐसे करेंगे, फिर 8 2 10, 10 3 13 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ 13 हो जाएगा। अच्छा 13 आ गया, तो आप 13 बटे क्या लिख देंगे, 13/8 लिख देंगे, 13/8 लिख देंगे। अब उसी को सवाल को ये हल करेंगे, यही तो आया था। अच्छा यहाँ लिखेंगे 2, यही लिखेंगे 2/13/8 लिख देंगे, और गुणे कितना भैया है, गुणे कितना 11/4, 11/4 है। अब इसी सवाल को हल करेंगे, देखिए ये सवाल को हल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, जब 4 आ जाएगा तो नीचे का हर बराबर ऊपर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 4, यहाँ आपका 4, 4 6 का 24, 6 आ जाएगा, 6 तो आंसर आया था, 6 तो आंसर आया था, ए वाला, ए वाला आया था आपका आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में कि नहीं, ये बताइए, आ रहा है। इस सवाल को मैं ऐसे सिखा दूंगा आपको ना, चुटकियों में आप हल करेंगे और कभी डरेंगे नहीं, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए, मैं और ढेर सारा सवाल बनाने के लिए करता हूँ, अभी मैं और दूंगा सवाल तो टाइप चेंज होएगा। देखिए इसमें टाइप थोड़ा सा चेंज है, इसमें कुछ चेंज है, इसमें माइनस का आ गया, लेकिन मुझे प्लस का और भी सिखाना है, प्लस का मैं और भी आपको सिखाता हूँ, फिर चेंज करता हूँ। लाइट तो चली गई भैया, लाइट चली गई, ठीक है, अब मैं वीडियो को यही मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।